नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अतुल। यार्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आसान भाषा में आज क्या सीखने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हेडिंग में दिख ही रहा होगा आपको, हमने सीबीएसई के क्लास 9th मैथमेटिक्स में से एक चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 2। क्या है चैप्टर का नाम? पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की बुक में से हमने लिया है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल और नॉट, एंड गिव द रीजंस। तो यहाँ पे हमको बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में या नहीं है। तो एक चीज हम यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो दो चांसेस होते हैं हमारे पास, या तो वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। उसके बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो केस हो गए, आइदर इट इज अ पॉलिनोमियल और इट विल बी नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट। उसके बाद में हम यहाँ पे और एक वर्ड दिया है, इन वन वेरिएबल। अब ये भी हम समझेंगे वन वेरिएबल मतलब क्या। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन से ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि वो नॉट पॉलिनोमियल होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो बिफोर गोइंग टू पॉलिनोमियल्स वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय नॉट पॉलिनोमियल। तो 6-7 ऐसे केसेस है कि जहां पे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल उसको हम नहीं कह सकते हैं। तो क्या क्या है, उसके बाद में पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पे जाएंगे और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला तो मान लो हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जैसे x रेस टू 2 प्लस x रेस टू 3 प्लस 2x रेस टू 1/2। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ही वेरिएबल है x x x, एवरीवेयर एक वेरिएबल है, 3 टर्म्स है, लेकिन पहले टर्म का पावर क्या है? 2 है, दूसरे टर्म का पावर क्या है? 3 है, और तीसरे टर्म का पावर क्या है? हाफ। हाफ मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन। तो जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चाहे वेरिएबल 1 रहे, 10 रहे, कितने भी रहने दो, अगर पावर अगर फ्रैक्शन है तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो सबसे पहली केस मिल गई, अगर पावर में, एक्सपोनेंट में अगर फ्रैक्शन है तो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये हो गया एक केस। फिर दूसरा केस क्या है, मान लो हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखता हूं कि जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x³ प्लस 3x रेस टू 0.5। अब यहाँ पे फिर से देखो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2। वेरिएबल कितना है? एक। वेरिएबल कौन है यहाँ पे? x। तो दो टर्म्स कौन से हो गए? पहला वाला टर्म हो गया 2x³ और दूसरा वाला टर्म हो गया 3x रेस टू 0.5। अब यहाँ पे पहले टर्म का पावर तो 3 है, लेकिन सेकंड टर्म का पावर या एक्सपोनेंट जो है वो है 0.5, जो कि है डेसिमल में। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि क्या नहीं होना चाहिए, कि वेरिएबल का जो भी पावर है वो क्या नहीं होना चाहिए? डेसिमल में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डेसिमल में है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे दो केसेस देखे हैं, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर डेसिमल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, अगर ऐसा नहीं है तो देन इट विल बी अ पॉलिनोमियल। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि कब कब पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या रहेगा, मान लो ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया है हमारे पास 5x रेस टू 4 प्लस 3x रेस टू 2 प्लस x रेस टू -7। अब इस केस में क्या है, 3 टर्म्स है, पहले टर्म का पावर कितना है? 4, दूसरे टर्म का पावर कितना है? 2, और तीसरे टर्म का पावर कितना है? -7। अगर -7 है, अगर मतलब वेरिएबल का पावर निगेटिव है, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां तक हम देखे हैं 3 केस कि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और क्या क्या हो सकता है? चौथा केस, अगर वेरिएबल मान लो ऐसा कुछ दिया है x³ प्लस 1/x²। इस केस में क्या है, वेरिएबल है डिनोमिनेटर में। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो अल्टीमेटली अगर 1/x² को अगर लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करके हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/x² मतलब x रेस टू -2। तो इनडायरेक्टली इसका पावर भी निगेटिव हो गया। तो हम अपनी भाषा में कहेंगे कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में तो है। तो इस रीजन की वजह से दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये सारे केसेस है कि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वेरिएबल रेडिकल साइन में भी नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन मतलब कैसा, मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने y प्लस
रूट ऑफ वाई। अब पहला यहाँ पे दो टर्म है, पहला टर्म है y, इसका पावर कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, इसका पावर 1, लेकिन सेकंड टर्म क्या है, रूट में है, तो इसका रूट निकला नहीं है, तो इसका मतलब ये रेडिकल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज वेरिएबल इज इन द रेडिकल। तो कुल मिला के हमारे पास ये 5 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या क्या है 5 रीजन, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल खुद डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल इसमें नहीं होना चाहिए, रेडिकल में। अगर ये सब है तो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो अगर मान लो ये सब नहीं होना चाहिए, तो ये सब कब कब नहीं होगा, तो ऐसे हमारे पास, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में देखा है नंबर सिस्टम में, हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इन सब कैटेगरी में नहीं बैठेगा, मतलब जो फ्रैक्शन भी नहीं है, डेसिमल भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ऐसा एक ही टाइप के नंबर है, वो है हमारे पास होल नंबर्स। तो इसका मतलब वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पे अब हमने समझा कि व्हाट इज मीन बाय नॉट अ पॉलिनोमियल, तो उससे हम समझेंगे अब व्हाट इज मीन बाय अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब अपनी आसान भाषा में, अब यहाँ पे हम चैप्टर शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स मतलब क्या, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर्स, मतलब जितने भी पावर्स है वेरिएबल के, जितने भी टर्म्स, चाहे उसमें कितने भी टर्म रहने दो, एक टर्म रहने दो, दो टर्म रहने दो, तीन टर्म रहने दो, 10 टर्म रहने दो, 10,000 टर्म रहने दो, उन सारे टर्म्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर ऐसा है तो देन दैट इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। करेक्ट। तो यहाँ पे हम समझ गए हैं कि व्हाट इज मीन बाय नॉट अ पॉलिनोमियल, और उससे हमने डेफिनेशन निकला पॉलिनोमियल मतलब क्या। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 5y3 प्लस 3y2 प्लस y। अब यहाँ पे देखो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स आर देयर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। कैसे हमने समझा कि 3 ही टर्म है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस के साइन दिख रहे हैं, तो प्लस और माइनस साइन यहाँ पे सेपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे पहला टर्म है 5y3, तो 5 कौन हुआ हमारा, कोएफिशिएंट, y मतलब कौन हो गया, वेरिएबल, और ये 3 मतलब क्या हो गया, पावर। कौन सा टाइप का नंबर है, 3 होल नंबर है क्या, यस। सेकंड टर्म देखो 3y2, इसमें कोएफिशिएंट हो गया 3, वेरिएबल हो गया y, और पावर कौन है, 2। 2 इज विच टाइप ऑफ नंबर, होल नंबर है क्या, यस। तो ये टर्म ठीक है, ये टर्म ठीक है। लास्ट वाला टर्म देखते हैं, लास्ट वाले टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1, और पावर में भी कुछ नहीं, मतलब 1, तो इसका मतलब पावर क्या है इसका, 1। तो 1 इज ऑल्सो होल नंबर। हमें पता है होल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन, 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो यहाँ पे तीनों टर्म्स ऐसे हैं जिनका पावर होल नंबर है। तो इस हिसाब से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट। तो यहाँ पे हमने समझा कि अगर किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होना है तो इट शुड बी द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। तो जितने भी वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे जैसे एक ही वेरिएबल दिख रहा है हमको y, कोई ऐसा भी एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3t⁴ माइनस 4x³ प्लस 3y²। अब इस केस में क्या हो गया कि पहला वाला टर्म 3t⁴, दूसरा टर्म है जिसमें पावर देखो, वेरिएबल कौन है, t का पावर कौन है, 4, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, यहाँ पे पावर कितना है, 3, यहाँ पे वेरिएबल है y, और पावर कितना है, 2। अब सारे पावर होल नंबर है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, लेकिन हम अभी के लिए सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डील करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। तो इसमें 3 वेरिएबल हो गए, t, x और y। तो ये पॉलिनोमियल है, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हमें देखना क्या है, सिर्फ कि वेरिएबल एक होना चाहिए। पहले तो पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो सबसे पहले चेक करेंगे, ये सबसे पहले क्या है, ये दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब किसी चीज को हमने अलजेब्रिकली एक्सप्रेस किया है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल है कि नहीं हम चेक करते हैं। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। कैसे पता चला, एक नेगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव साइन है, मतलब 3 टर्म्स हो गए, 1, 2 और 3।
पहला टर्म का कोएफिशिएंट कौन है 4, वेरिएबल कौन है x और पावर कितना है 2। 2 कौन सा नंबर है, होल नंबर, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा होल नंबर। सेकंड केस में देखो कोएफिशिएंट है -3, वेरिएबल है x और पावर है 1, 1 इज आल्सो अ होल नंबर। अब लास्ट वाला टर्म है 7, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देखो, वी नो दैट 7, मान लो इसको फ्रॉम द लॉज ऑफ इंडाइसेस फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस, हमारे पहले क्लासेस में से 7th या 8th स्टैंडर्ड में हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़ा है, और कहीं पे हमने पढ़ा है एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज 1। कोई भी वेरिएबल का पावर अगर 0 रहा तो उसका वैल्यू होता है 1। तो इसका मतलब x रेस्ट टू 0 इज ऑल्सो कितना होगा 1। तो यहाँ पे 7 अकेला है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 7x रेस्ट टू 0। अब देखो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, 3। पहले वाले टर्म का पावर कितना था 2, सेकंड टर्म का पावर कितना था 1, और थर्ड टर्म का पावर कितना है 0। और 0, 1, 2 ऑल दीज आर व्हाट, होल नंबर्स। तो इस हिसाब से दिस इज अ पॉलिनोमियल। यस, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। नाउ हमको क्या देखना है, हमको चेक करना है दो चीजें, एक तो पॉलिनोमियल है कि नहीं, और दूसरा वन वेरिएबल में है कि नहीं। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा है हमको x। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे x रेस्ट टू 0 की जगह पे मान लो किसी ने y रेस्ट टू 0 लिख दिया, तो डेफिनेटली y रेस्ट टू 0 भी 1 होगा, लेकिन इन दिस केस हम x रेस्ट टू 0 भी तो 1 ही होता है, तो इन दिस केस हम बोलेंगे यहाँ पे वेरिएबल x ही है 7 के साथ। बाकी 4 और 3 के साथ तो हमको ऑलरेडी दिया ही है, हमको चेक करना है पावर कितना है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया है ये 4x² - 3x + 7x रेस्ट टू 0। सब में वेरिएबल एक ही है x, और सबके पावर क्या है, होल नंबर। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पहले के लिए हमारा आंसर है यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है y² + √2। अब y² + √2, अगेन y² + √2। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, फिर से नंबर ऑफ टर्म्स आर 2, क्योंकि एक ही प्लस का साइन है। पहला टर्म कौन सा है y² का कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे क्या है 1, और पावर क्या है इसका 2। नाउ सेकंड टर्म है √2। √2 मतलब क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जब भी आएगा उसके बाजू में मैं लिख सकता हूँ इनटू y रेस्ट टू 0, क्योंकि y रेस्ट टू 0 कितना होगा 1। तो इस हिसाब से ये क्या होगा, अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का पावर 2 है और यहाँ पे y का पावर 0 है। 0 और 2 बोथ आर होल नंबर्स। सो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे है 2 भी है, 0, बोथ आर होल नंबर्स। तो जितने भी टर्म्स है, चाहे 3 रहने दो, 2 रहने दो, 1 रहने दो, सबका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, जैसे इस केस में है। और फिर हमको दूसरा कंडीशन चेक करना है, वन वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है y, और दोनों भी पावर यहाँ पे होल नंबर है। तो सेकंड का आंसर भी है यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब थर्ड केस में जाते हैं। तीसरा केस तो आसानी से दिख रहा है हमारे पास, 3√t + t√2। तो यहाँ पे है 3√t + √2 टाइम्स t√2। अभी अभी हमने देखा है कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब नहीं होगा। तो हमने क्या देखा है कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है या रेडिकल साइन में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस केस में सीधा दिख रहा है, पहला टर्म है 3√t, राइट। तो यहाँ पे 3 तो कोएफिशिएंट हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कौन है हमारा t। t इज अ वेरिएबल, वेरी होता है वो, हमेशा उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहा गया। और वो क्या है, रेडिकल साइन में है। रेडिकल मतलब ये रूट वाला साइन। तो इस रीजन की वजह से पहला वाला टर्म ही हमारा पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या है, t तो अलग है, और √2 कौन हो गया, √2 इज अ नंबर। दूसरा अगर अकेला रहता तो ये पॉलिनोमियल होता, लेकिन इस केस में क्या है, दो टर्म्स है, दो में से एक टर्म रेडिकल में है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल एक है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे हमको दो चीजें चेक करनी है, एक तो पॉलिनोमियल है कि नहीं, और दूसरा वन वेरिएबल में है कि नहीं। तो इस केस में वन वेरिएबल में है यस, बट पॉलिनोमियल नहीं, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ फोर्थ है हमारा y + 2/y। तो इस केस में क्या हो गया, y + 2/y, इसमें एक ही वेरिएबल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये y हमारा डिनोमिनेटर में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 5।
जिसमें दिखा है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। ये 3 टर्म्स दिए हैं यहाँ पे। तो आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिस वन, फिफ्थ वन, ये वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं, और दूसरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझा होगा कि व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज मीन बाय नॉट अ पॉलिनोमियल। तो हमको ध्यान में रखना है कि कब कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि मैंने 5 केसेस बताए, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। क्या क्या नहीं होना चाहिए? वेरिएबल का पावर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, तीसरा क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। चौथा केस क्या था? वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ केस था वेरिएबल रूट साइन में या रेडिकल साइन में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हुआ तो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर ये वेरिएबल का पावर, इसका मतलब वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर, तब जाके उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, एंड वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर टॉपिक वी लर्न टूडे। तो फिर मिलेंगे एक नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब AR's मैथ्स वर्ल्ड। थैंक यू।